आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी की जो अक्सर हेडलाइंस में सिर्फ स्टॉक प्राइस के मूवमेंट की वजह से नहीं बल्कि भारत के रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर में अपनी भूमिका की वजह से डिस्कशन में रहती है। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा एक ऐसी पीएसयू कंपनी है जो क्लीन एनर्जी और ग्रीन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करके देश के लॉन्ग टर्म एनर्जी ट्रांजिशन का हिस्सा बन चुकी है। रिसेंट क्वार्टर्स में इस कंपनी की बिजनेस अपडेट्स और रिन्यूएबल सेक्टर पर बढ़ते फोकस की वजह से इरेडा फिर से इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन आज हम इसकी स्टॉक प्राइस की बजाय इस कंपनी की कहानी समझने की कोशिश करेंगे जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इरेडा की शुरुआत साल 1987 में हुई थी जब भारत सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी जैसे नए और उभरते हुए सेक्टर को इंस्टीट्यूशनल फाइनेंशियल सपोर्ट देने की जरूरत महसूस की। ये कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर एक पब्लिक अंडरटेकिंग के रूप में काम करती है। शुरुआत में इरेडा का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि सोलार, विंड, हाइड्रो और बायो एनर्जी जैसे प्रोजेक्ट्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिल सके ताकि प्राइवेट और पब्लिक दोनों पिलियर्स क्लीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट कर पाए। समय के साथ इरेडा ने अपनी पहचान एक स्पेशलाइज्ड ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में बना ली जो इसे ट्रेडिशनल बैंक्स और एनबीएफसी से अलग बनाती है। इरेडा का बिजनेस मॉडल काफी सीधा लेकिन स्पेशलाइज्ड है। ये कंपनी खुद पावर जनरेट नहीं करती बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। सोलर पार्क्स, विंड पावर प्लांट्स, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, बायो एनर्जी यूनिट्स और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए एरियाज तक इरेडा उन कंपनी और डेवलपर्स को फाइनेंस करती है जो क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं। इसके रेवेन्यू का मेजर हिस्सा इंटरेस्ट इनकम से आता है जो लॉन्ग टर्म लोन्स पर बेस्ड होता है। इस वजह से इरेडा का बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से डायरेक्टली लिंक्ड है, न कि इलेक्ट्रिसिटी के डेली मार्केट प्राइस से। इरेडा रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग सेक्टर का एक ऐसा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन प्लेयर है जहां कंपटीशन लिमिटेड है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट बैक्ड स्पेशलाइज्ड लेंडर है। भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सेलरेट करने के लिए जो पॉलिसी फ्रेमवर्क बना है उसमें इरेडा को प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी के मुकाबले एक इनेबलिंग रोल दिया गया है। इरेडा का फोकस सिर्फ ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स पर होता है जिससे इसकी पोजीशनिंग काफी नीश और फोकस्ड हो जाती है। इंडस्ट्री के नजरिए से देखा जाए तो इरेडा एक ब्रिज का काम करती है जहां गवर्नमेंट को क्लीन एनर्जी गोल्स और प्राइवेट सेक्टर के एग्जीक्यूशन के बीच फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। आजकल इरेडा फिर से स्पॉटलाइट में है क्योंकि इसने अपने रिसेंट क्वार्टरली अपडेट्स में काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया है। कंपनी ने लोन सैंक्शंस और पेमेंट में ग्रोथ रिपोर्ट की है जो इंडिकेट करता है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में डिमांड और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ रहे हैं। साथ ही सेक्टर में गवर्नमेंट की फोकस और पॉलिसी सपोर्ट जैसे सोलार और विंड एनर्जी एक्सपेंशन प्रोग्राम इरेडा के रोल को और प्रोमिनेंट बना रहे हैं। ये डेवलपमेंट्स कंपनी को एक डिस्कशन वर्दी टॉपिक बनाते हैं, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स और व्यूअर्स के लिए जो ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं। इरेडा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका गवर्नमेंट बैकिंग और स्पेशलाइज्ड फोकस है। ये एक पीएसयू लेंडर है जिससे प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टर्स के लिए ट्रस्ट काफी हाई हो जाता है। दूसरा, इसका काम सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग तक लिमिटेड है जो इसे एक क्लियर नीश और एक्सपर्ट पोजीशनिंग देता है। कंपनी के पास लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस है और सेक्टर नॉलेज काफी स्ट्रॉन्ग है जिससे प्रोजेक्ट्स का रिस्क एसेस करना और फंड प्रोवाइड करना एफिशिएंट होता है। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की बढ़ रही डिमांड और गवर्नमेंट के एम्बिशियस टारगेट इरेडा के लिए लॉन्ग टर्म रिलेवेंस और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। जहां इरेडा के पास काफी स्ट्रेंथ्स है वही कुछ रिस्क और चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहला चैलेंज ये है कि इसका बिजनेस मॉडल पूरी तरह प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और सेक्टर ग्रोथ पर डिपेंडेंट है। अगर रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं या फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है तो इरेडा के लोन पेमेंट्स और इंटरेस्ट इनकम इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा ये कि इंटरेस्ट रेट चेंजेस और माइक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन भी इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें कंपटीशन ग्रेजुअली बढ़ रहा है जैसे प्राइवेट एनबीएफसीज और बैंक्स रिन्यूएबल फाइनेंसिंग में एंटर कर रहे हैं जो नीश मार्केट में प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। ये फैक्टर्स ध्यान में रखना जरूरी है बिना प्राइस हाइप के कंपनी का सच समझने के लिए। तो इरेडा एक ऐसी कंपनी है जो भारत के रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम में एक स्पेशलाइज्ड और ट्रस्टेड लेंडर के रूप में काम कर रही है। इसके
इनके पास गवर्नमेंट बैकिंग, सेक्टर एक्सपर्टीज और फोकस्ड बिजनेस मॉडल जैसे पॉजिटिव फैक्टर्स है, लेकिन साथ ही सेक्टर डिपेंडेंसी और माइक्रो चैलेंजेस भी है। तो ये कहानी हमें सिर्फ एक कंपनी का नाम या नंबर्स नहीं दिखाती, बल्कि उस फ्रेमवर्क को समझने का मौका भी देती है जिसमें इरेडा जैसे इंस्टीट्यूशंस भारत के रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम में अपना रोल निभाते हैं। यह फोकस शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट या हाइप पर नहीं है, बल्कि उस जिम्मेदारी और इम्पैक्ट पर है जो ऐसी कंपनीज देश के लॉन्ग टर्म एनर्जी फ्यूचर के लिए कैरी करती है। तो एक इन्वेस्टर्स के नजरिए से आप क्या सोचते हैं? इरेडा जैसे स्पेशलाइज्ड रिन्यूएबल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस सिर्फ फंडिंग का रोल निभाते हैं या फिर भारत के रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम को एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन देने में भी उतनी ही अहम जिम्मेदारी रखते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। शेयर मार्केट रिस्की होने के कारण किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। हम किसी भी प्रॉफिट या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है।